हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो ये हमारा पार्ट 9 है, जो 1200 एमसीक्यू की सीरीज हमारी चल रही है सितंबर 2020 के। तो इससे पहले हम 8 लेसन्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेसन्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको जाके देख लीजिए, उससे आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप तलवीर एस रेफरल कोड यूज कर सकते हो। लाइक आपको पता है कि यू आर लेफ्ट विद 68 to 65, इतना ही डेज मान के चलिए, इतना ही टाइम आप लोगों के पास बचा है। तो ये 65-68 डेज को आप कैसे यूटिलाइज करते हो वही आपकी सक्सेस को डिसाइड करेगा। अनअकैडमी पे आपको ये होगा कि आपको जो भी पढ़ना है आपको उसका रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी, आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो पेपर 1, पेपर 2, PYQ, टेस्ट सीरीज, आपको सब कुछ हम वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो। तलवीर एस मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल को आप यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स। 43,000 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ये जो क्लासेस चल रही है इन सभी की पीडीएफ वहां पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा देता हूं। तो इन पीडीएफ का फायदा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए। और साथ ही साथ वहां पे आपको कोड भी मिलता है जिस कोड से आप हर रोज डेली शाम को क्विज को ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन द क्विजेस। ये क्विज हैं वो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली हैं आपकी प्रिपरेशन में। सो बी श्योर कि आप ये सारी चीजें चाहे प्लस में है चाहे फ्री में है, जहां से भी आपको सीखने को मिल रहा है, जहां से भी आपको लगता है कि ये चीजें आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, आप उसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अगली क्लास। क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। द फ्रेज टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग इंप्लाइज दैट। अब ये फ्रेज है ना जो टीएल टीचिंग, अब ये क्या है? एक ऐसा फ्रेज है जो आपको 2 बार सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। मतलब टीएल दैट स्टैंड्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। कि टीचिंग और लर्निंग मॉडल है वो किस चीज से रिलेट कर रहा है? टीचिंग एंड लर्निंग आर इंडिपेंडेंट, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रल, इन टीचिंग एम्स एट लर्निंग, टीचिंग कॉज लर्निंग। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, दे बोथ आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट। अब टीचिंग और लर्निंग को इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स है, बेस्ट ऑप्शन हमें यही सिलेक्ट करनी होती है। सो टीचिंग एंड लर्निंग, ये जो टीचिंग और लर्निंग है ये इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि एक्ट्स हैं जो टीचिंग से लर्निंग, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, यहां से टीचिंग और ये लर्निंग। अगर टीचिंग से आप लर्निंग को लीड करते हो, और लर्निंग का मतलब क्या होता है? परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर, परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर। ठीक है, तो ये अप्रोच है वो हमें समझनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है जो हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना फील्ड इंडिपेंडेंट का पूछा गया है, जबकि एनटीए का देखा जाए तो इसका आंसर दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत है। मैं इस क्वेश्चन से खुद सेटिस्फाई नहीं हूं जो एनटीए ने इसका आंसर दिया। ठीक है, हम सिर्फ इसको समझेंगे, आंसर हम एनटीए वाला ही फॉलो करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एनटीए ने उसको चेंज नहीं किया तो वो इस चीज के साथ एग्री नहीं कर रहे हैं कि जो फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनको कंटेक्स्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा, वो अपने आप इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं। फोकस ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल, परसीव ग्लोबल एस्पेक्ट। अब देखो वो ग्लोबल एस्पेक्ट को तो देखते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल एस्पेक्ट की बात की जाती है जब वो एक मैक्रो व्यू को देखते हैं। प्रेफर लाइक टू कम्पीट, ये भी आता है। और कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब देखो यहाँ पे डी तो कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि वो फील्ड इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब डी तो यहां भी है, डी यहां पे भी है। तो ये ए बी सी हमारी ऑप्शन यहां से कब कट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सी भी है, सी भी है, सी भी है, इसका मतलब सी भी आएगा। डी और सी तो हमने फाइनल कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, हमें ये देखना है कि ए, बी और ई इसमें से क्या क्या आएगा। अब जो बी है वो ऑप्शन में होना जरूरी था क्योंकि ग्लोबल एस्पेक्ट की बात कर रहा है, बट एनटीए ने जो इसका आंसर दिया है वो ए, सी और डी दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कई बार हम यहां पर आपका लक भी बहुत मैटर करता है कि एनटीए को क्या कंसीडर करता है, क्योंकि अगर फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को देखोगे तो जरूरी है, बट कहीं ना कहीं ग्लोबल एस्पेक्ट और कंसेप्ट्स और मटेरियल भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना कि हमारा ए, सी और डी, मतलब जितना हमारा फोकस ऑफ कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स होता है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इट इज नॉट वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन, बट स्टिल क्योंकि एनटीए ने बोला है तो हमें इस चीज को मानना पड़ेगा।
बट मैंने आपको बता दिया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने ये आपको करवा भी रखा है। इंडिपेंडेंट, फील्ड इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं और फील्ड डिपेंडेंट कौन से होते हैं, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा रखी हैं, तो आप ये अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इंटरेक्टिव एंड मल्टीमीडिया सिस्टम प्रोवाइड द न्यू कल्चर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, बिल्कुल सही है। वर्चुअल क्लासरूम कन्वर्ट स्टूडेंट्स इनटू सेंसलेस ह्यूमनॉइड्स, ये गलत है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, क्योंकि जरूरी थोड़ी आप पढ़ रहे हो मेरे पास, आप वर्चुअल स्टूडेंट हो, वर्चुअल एनवायरमेंट है, तो क्या आप एक तरह के सेंसलेस स्टूडेंट्स हो गए या आप एलियन बन गए हो क्या मेरी क्लासेस देखते हुए? अरे भाई मैं मार्स से थोड़ी ना आया हूं, यहीं पे दुनिया में रहते हैं, धरती में रहते हैं। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है ये हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें बोला गया कि एकदम से सेंसलेस, बेसलेस, सब कुछ लेसलेस हो जाता है। लेसलेस कुछ नहीं होता है। दिस इज रिलेटेड विद द वर्चुअल रियलिटी, जो कि आज के टाइम की रियलिटी है। सो जो स्टेटमेंट 1 है वो तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगी आपकी? फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा होगा कि भाई ये तो सेंसलेस हो गया, तो ये क्वेश्चन ही बेसलेस हो गया। नेक्स्ट, अब ये एक सिंगल क्वेश्चन से आपको 4 से 5 अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया। अब यहां पर ना डोमेन पूछे गए थे, पर्सनैलिटी और एटीट्यूड की, कि जो एक टीचर है उसकी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड से रिलेटेड कौन से डोमेन्स होते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिशिएंसी, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग और पर्सनलाइजेशन और कंटेक्चुअलाइजेशन। याद रखिएगा पर्सनैलिटी से रिलेटेड डोमेन्स में आपका लोकस ऑफ कंट्रोल आता है, क्योंकि लोकस ऑफ कंट्रोल आपकी डिसाइड करेगा कि आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, लोगों की बातों में आ जाते हो या आपको लोग नचाते रहते हैं। और सेल्फ एफिकेसी की आप कितने डिटरमाइंड हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इसको तो रट लो, ये आना ही आना है। इस बार इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे सिंगल कंसेप्ट से। तो जो पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है उसमें हमेशा आएगा लोकस ऑफ कंट्रोल और सेल्फ एफिकेसी। लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। लोकस ऑफ कंट्रोल अगर इंटरनल है तो इसका मतलब आप सेल्फ डायरेक्टेड हो, और अगर एक्सटर्नल है इसका मतलब आप खुद बाहर के लोग। एक्सटर्नल है तो आपको अदर्स लोग क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको समझना, सेल्फ एफिकेसी और लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीसीएस दैट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके क्या क्या फायदे हैं? फोकस ऑन स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, बिल्कुल सही है। ऑल अलाउ स्टूडेंट्स टू चूज इंटरडिसिप्लिनरी, बिल्कुल सही है। मेक एजुकेशन एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही है। मेक इट इजी टू एस्टिमेट द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द टर्म्स ऑफ मार्क्स का तो यहां पे कोई सीन ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट इश्यूज, सिर्फ डी नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। डी हटा दिया, यहां से डी हटा दी, तो ये हमारा ए बी सी और ई हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखो कितने आसानी से आप ऑप्शंस को टारगेट करके बड़ी आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको अप्रोच सिखाई है। मैंने आपको पहले बोला कि हम यहाँ पे जो चीज सीख रहे हैं उसे हम अप्रोच बोलते हैं। जितनी अच्छी आपकी अप्रोच होगी उतना अच्छा आप आगे बढ़ पाओगे, उतने अच्छे तरीके से आप नंबर ले पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच लेवल ऑफ टीचिंग, कौन से लेवल ऑफ टीचिंग पे द टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव रेदर देन बीइंग इंटरेक्टिव। जहां पर टीचर का रोल एक्टिव होगा। एक्टिव रोल कहां पे होता है? जहां पर स्टूडेंट पैसिव होंगे। दैट इज वेरी मच ऑब्वियस, दैट इज मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल पे टीचर क्या नहीं करता? इंटरेक्शन नहीं करता, ही जस्ट गिव द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं, आपको पता है, जहां पर एबीसी सिखाते रहते हैं पूरा साल, तो वो दैट इज रिलेटेड विद द मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में क्या होता है आपको मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑटोनोमस लेवल आ जाता है, ऑटोनोमस लेवल आता है। उसके बाद आपका मेमोरी लेवल आता है, फिर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाता है, एंड लास्ट में आपका रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाता है। सो ये 4 लेवल होते हैं। बेसिकली हम 3 को कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऑटोनोमस लेवल ऐसा कोई पर्टिकुलर लेवल है, किसी ने बताया नहीं हुआ। दैट इज नेचुरली, कि जिस तरीके से बच्चे की नेचुरली डेवलपमेंट होती है उसको ऑटोनोमस लेवल बोल दिया जाता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज एन अप्रोच to teach and learning in which process is inquiry content except the context is a problem. In NRT test data, NRT मतलब norm refer test, full use about the students level of proficiency in mastery of some skills and set of skills, ठीक है। तो यहाँ पर स्किल्स की बात होती है, प्रोफिशिएंसी की बात होती है, और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट की प्रॉब्लम होती है, मतलब बच्चों को एक डिस्कवरी की फीलिंग दी जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स में बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण तरीके से बात बोली जा रही है कि हाँ एक्चुअली में दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या है? सही है। दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप क्या हैं कि सही हैं। सो इन एनआरटी नॉर्म रेफर्ड, एक आपको पता है कि आपका जो नॉर्म रेफर टेस्ट होते हैं, नॉर्म्स,
और एक होता है क्राइटेरिया, वो किस तरीके से आपको चेक किया जाता है कि हाँ यार ये चीज सही हो जाएगी या ये चीज गलत हो जाएगी। सो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल आंसर हो जाएगा बोथ हार्ड। सो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स, इस पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आपको सारी पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ आपको यहाँ पे एक ही सब्सक्रिप्शन मॉडल में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अभी भी आपके पास 68-69 डेज है, तो आप इसका भी फायदा ले सकते हो। इट इज ऑल अबाउट योर डिटर्मिनेशन, आप कितने डिटरमिन्ड हो उस चीज को, यही आपकी सक्सेस को डिसाइड करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपने प्रीशियस फीडबैक लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।